चुका है। सत्र के पहले दिन दिल्ली के वित्त, राजस्व, देखभाल की जरूरत वाले बच्चों, दिल्ली जल बोर्ड आदि से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की विभिन्न रिपोर्ट भी सदन में पेश की जाएगी। सीएम 24 मार्च को अपना दूसरा वार्षिक बजट पेश करेंगी। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आगाज खीर सेरेमनी के साथ हुआ है, जहां पर सीएजी की विभिन्न रिपोर्ट भी सदन में पेश की जानी है। 2026-27 हमारी सरकार का ये दूसरा बजट दिल्ली के विकास की गति बढ़ाने वाला, दिल्ली में रह रहे लगभग 3 करोड़ लोगों को सुविधाएं देने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट होगा। ये बजट दिल्ली के विकास को और अधिक गति देते हुए दिल्ली की एक पॉजिटिव इमेज, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां जनसाधारण खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर सके, एक ऐसा बजट जिसमें स्टूडेंट्स के लिए बेहतर फैसिलिटीज, एक ऐसा बजट जहां दिल्ली शहर के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा बजट जहां बेहतर हवा, बेहतर स्वच्छता, एक हरी भरी दिल्ली। इस बजट में वो सारे सपने सजो करके मैं लेकर के आई हूं जो दिल्ली की जनता वर्षों से देख रही। खबर लखनऊ से 29 मार्च से चुनाव का आगाज करेगी सपा। नोएडा से समाजवादी पार्टी करेगी चुनावी अभियान की शुरुआत। नोएडा में अखिलेश यादव विशाल जनसभा करेंगे। 142 सीटों को कवर करने के लिए बड़ी जनसभा का आयोजन नोएडा में होगा। 2027 के अभियान का आधिकारिक आगाज होने जा रहा है। नोएडा के गुर्जर नेताओं को चुनावी रैली का दायित्व मिला है। राजकुमार भाटी के नेतृत्व में महीनों से तैयारी जारी रही। बड़ी जानकारी, 2027 के अभियान का आधिकारिक आगाज होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल हैं, लेकिन आधिकारिक जो आगाज है वो अभी से शुरू होने जा रहा है। और वो समाजवादी पार्टी है जो नोएडा से दूर रहा करती थी, वो अखिलेश यादव जो नोएडा से कोसों दूरी बनाकर रखते थे, वहीं से इस बार आगाज करेंगे। मैं लगता है दिन तय किया है। असली तो अखिलेश यादव नोएडा से आगाज करेंगे। क्या नोएडा अखिलेश यादव के लिए लकी चार्म साबित हो पाएगा या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि वो नोएडा है, ये वो नोएडा की भूमि है जहां से समाजवादी पार्टी या ये कहिए कि सपा के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव ने सालों साल दूरी बना के रखी थी। नोएडा का इतिहास ये कहा जाता था कि जो भी यहाँ आता था तो वो उसकी कुर्सी चली जाती थी, राजनीतिक संकट उस पर गहरा जाता था। लेकिन इन तमाम मिथकों को तोड़ने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब इन मिथकों को तोड़ने का काम किया तो देखिए यहाँ पर इस बार समाजवादी पार्टी वही दाव खेलने जा रही है और जनता के बीच पैठ बनाने के लिए नोएडा की भूमि को चुन रही है आधिकारिक तौर पर आगाज करने के लिए। आशीष हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आधिकारिक आगाज समाजवादी पार्टी नोएडा की भूमि से करने जा रही है और सबसे बड़ी बात, नोएडा लकी चार्म साबित होगा या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन नोएडा को अखिलेश यादव ने चुना है, जबकि अखिलेश ने नोएडा से सालों साल तक दूरी बनाकर रखी हुई थी पहले। बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए बीते चुनाव की अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो बीते चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी का परफॉर्मेंस की बात करने की इतना अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में अब 2027 विधानसभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, हालांकि अभी साल भर का समय है। ऐसे में राजनीतिक दल जितने भी हैं वो अपनी अपनी तैयारियां पूरी ताकत झोंकने के लिए बिल्कुल जमीनी हकीकत पर उतर आए हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी लगातार 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। जिस तैयारी की जो शुरुआत है वो अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करने जा रही है। 29 मार्च को नोएडा में एक बड़ी जनसभा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसभा में मौजूद होंगे। वहां पर जो पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे,
उनमें जोश भरने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो करीब 142 सीटें हैं उस तरफ, और उन सीटों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी की ये बड़ी जो जनसभा है वो 29 मार्च को देखी जाएगी। ऐसे में अब देखना यही होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किस तरीके से पार्टी के जो कार्यकर्ता, लेकिन ये जो रणनीति है, इस रणनीति को डिकोड करना भी जरूरी है कि आखिर क्यों सपा ने नोएडा को चुना है आधिकारिक आगाज के लिए। लखनऊ भी नहीं बल्कि नोएडा को चुना गया, ये डिकोड करना भी जरूरी हो जाता है। देखिए, कहा यह जाता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 2022 में पीडीए का नारा दिया था और पीडीए को साथ में लेकर के चली थी, तो उससे कहीं ना कहीं 2022 में समाजवादी पार्टी को थोड़ी बहुत सफलता हाथ लगी थी। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से पीडीए का अगर देखा जाए तो पीडीए ए का जो फुल फॉर्म है वो अब एक नए तरीके से लेकर के चल रही है। हालांकि अब 29 मार्च को देखना होगा कि जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो उसमें पीडीए का फुल फॉर्म भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रखेंगे। क्योंकि ए से अगर देखा जाए तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं को जिस तरीके से अब दावे किए जा रहे हैं कि पेंशन बढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ महिलाओं को नई नई चीजें लुभाने की जो बात कही जा रही है वो अब 29 मार्च को देखना होगा। क्योंकि अब देखिए, समय नहीं है, अगर देखा जाए 27 के चुनाव को लेकर के समय नहीं है। सभी राजनीतिक दल तैयारी कर रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। क्योंकि अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगता है कि वो वहां की जो सीटें होंगी उन सीटों पे काबिज हो सकते हैं, तैयारियां पूरी कर सकते हैं। तो देखना अब 29 मार्च को यही होगा कि किस तरीके की तैयारियां उत्तर प्रदेश के इस बार बनते हुए दिखाई देते हैं आपको आशीष। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरणों की अगर बात करें और उसमें समाजवादी पार्टी को देखे किस तरीके से सपा उस समीकरणों में फिट बैठती हुई दिख रही है, क्या समीकरण है जो 2027 की चुनावी गाथा को बयां कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि अगर देखा जाए समीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की हम बात करते हैं। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी बीते चुनाव में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, बहुजन समाज पार्टी की उतनी सीटें भी नहीं आई। और बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी रैली का आगाज किया था बीते दिनों, और बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी सभा में मौजूद थी, और अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से वोट बैंक को अगर देखा जाए तो वोट बैंक को खींचने की एक तरीके से पूरी कवायद है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बकायदा 29 मार्च से एक जो बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं से ही 2027 विधानसभा चुनाव का अभी आगाज कर सकते हैं। हालांकि अब देखना यही होगा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जोश भरते हैं और किस तरीके से जो एक जनसभा है वहां पर उसकी शुरुआत किस तरीके से होती है, देखना होगा। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए आशीष, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री संजय निषाद की भी बात यहां कर ले। जानकारी आपको दे दें कि प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में धन्य पर वो बैठ गए हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि श्रृंगवेरपुर धाम की जमीन पर अवैध मस्जिद बनाई गई है। उनका दावा है कि 15 साल पहले मंदिर के पुजारी की हत्या कर वहां मस्जिद बना ली गई। पुलिस प्रशासन उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। मंत्री निषाद क्या कुछ कह रहे हैं, खुद सुन लीजिए। 5 दिन से माननीय मुख्यमंत्री से मिला था कि यहाँ पिछले बार आए भी थे मुख्यमंत्री जी, उनके स्वागत में सभी देश के प्रदेश के लोग आए थे। सबको मालूम हजारों करोड़ रुपया देकर हमारी सरकार ने इसे धरोहर घोषित किया। 5 दिन पहले यहाँ के डीएम से बात हुई थी, एसपी से बात हुई थी कि इसको साफ सफाई कर दीजिए। यहाँ आते हैं लोग सह सम्मान आए जाएं। ये भगवान राम के हाथ बाल सखा निषाद राज का किला, ये स्वर्ग भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ पर्यटक स्थल घोषित है, भगवान 3 किलोमीटर का किला है। ठीक है, इसको पिछली विदेशी ताकतों ने इस किले को तोड़ के गड्ढे में डाल दिया, खुदाई हुई है। पिछली सरकारों ने तो लूट लिया किले के खजाने को। इसमें एक भगवान राम जहाँ रात्रि विश्राम किए हों, त्रेता में ही से जो है सेना दे के रावण को ख़त्म किया हो, तो ऐसे में उस किले पर मस्जिद है, अवैध मस्जिद